दोस्तों नमस्कार आदाब। मैं आपका दोस्त तकमील अहमद बदिन टांडा यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हमारे क्षेत्र टांडा विधानसभा 278 में छठे चरण में मतदान हो चुके हैं। यहां पे बहुत दिलचस्प लड़ाई होने वाली है, क्योंकि तीन जो बड़ी पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियों में एक कि दो पार्टियां राष्ट्रीय लेवल की हैं, समाज मतलब कि बीएसपी है और आपका कांग्रेस है, बीजेपी है, इस तरीके की समाजवादी पार्टी हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे कौन सी पार्टी के उम्मीदवार जीत सकते हैं या कैसे क्या होने वाला है, कि लड़ाई दिलचस्प होगी, क्या होगी, त्रिकोणीय होगी कि चतुष्कोणीय होगी, तो हम इसी टॉपिक पर बात करने चल रहे हैं। हमारे चैनल के बहुत ही मुख्य हैं जिनका नाम है अजीज़ सर। तो अजीज़ सर, आपका हम सबसे पहले चैनल में स्वागत करता हूं एक बार फिर। तो आप ये बताइए कि जो 2000 यहाँ पे चुनाव हुआ 2022 का विधानसभा का चुनाव, टांडा विधानसभा का चुनाव किस करवट बदले, कि कौन सी करवट पे जाएगा? देखिए, अभी जो ये हवा वाला मामला है उसका असर दिखाई पड़ रहा है। ये बीजेपी के खिलाफ वोट ज़्यादा पड़े हैं। बीजेपी के खिलाफ? हाँ, बीजेपी के खिलाफ। बीजेपी को हम तीसरे नंबर पे रख रहे हैं। तो बीजेपी जो वोट टूटी है वो कहाँ पे शिफ्ट हो रही है? बसपा में जा रही है कि सपा में जा रही है? देखिए, बीजेपी की बेसिक कोई वोट ही नहीं थी। हिंदुत्व के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर और इस तरीके से वोट को अपनी तरफ खींचा गया था। और जो ये पार्टियां थी, सपा, बसपा और कांग्रेस, ये जब तीनों गठबंधन करके चुनाव लड़ रही थी तो उनको यही दिखाया गया कि हम इन तीनों पर भारी हैं और हम ये काम करने जा रहे हैं हिंदुत्व के एजेंडे पर। उसी पर उन्होंने काम किया और इसके जनता की जो समस्याएं हैं उसको दिन ब दिन बढ़ती ही गई। इस पे ध्यान ना देकर फोकस किया गया है, बस इसी पर, हिंदुत्व के एजेंडे पर ही फोकस किया गया। जब हमारी बात हो रही थी कि बहुत सारे सहाफ़ी हैं, पत्रकार हैं, लोगों से बात हो रही थी, तो उसमें एक चीज़, और मैं गांव के कुछ लोगों से, के छात्रों से मिला, तो उन लोगों से हमने बात की कि इस बार का इलेक्शन क्या है, आपके गांव में क्या है, क्षेत्र में क्या है। तो सभी लोगों ने एक सुर में कहा कि इस बार हम लोगों, इसके पहले हम लोगों ने 2017 में बीजेपी को वोट किया था, लेकिन इस बार हम लोग खुद नहीं किए, पूरा गाँव नहीं किया। तो ये एक तरीके से ये हो रहा है कि बीजेपी की वोट कटी हुई है। जो और पार्टियों से, सपा बसपा से 2017 में चली गई थी बीजेपी में, वो दोबारा शिफ्ट हो रही हैं। तो ये कितनी शिफ्टिंग होगी, कितना ट्रांसफ़र होंगे, कि क्या बीजेपी का ढेर नुकसान होने वाला है? देखिए, जो बीएसपी की पुरानी वोट थी, अगर वो बैक हुई है तो निश्चित रूप से गौस अशरफ का भी मामला मजबूत हो सकता है। अच्छा। लेकिन जहाँ तक देखा गया, कुछ कामयाबी दिखाई पड़ रही है। फाइट तो ज़बरदस्त है। अभी आप देखेंगे एमआईएम पार्टी को, एमआईएम पार्टी ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ किया है वोट के मामले में। अगर एमआईएम की बात करते हैं कि एमआईएम ज़्यादा ग्रोथ कर रही है, तो एमआईएम जो मुख्य वोट होती है समाजवादी का, उसी के काटेगी। इसका मतलब समाजवादी का भी नुकसान हो गया। नहीं, सपा का और बसपा का दोनों का वोट, दरअसल क्या है, एमआईएम का जो नया मामला जो इस बार बढ़ रहा है, यंग की तरफ, यंग नए नौजवान लड़के जुड़ रहे हैं, और जो समाजवादी के पुराने लोग हैं, आप देख रहे हैं कि पार्टी में नेता इधर से उधर जा रहे हैं। आप पहले देखिए, बसपा के जो थे आज वो सपा के हो गए, जैसे कुर्मी समाज। बसपा का पेटेंट था लेकिन आज सपा का हो गया। तो अब ये वोटरों में भी चेंजिंग हो रही है। अब कोई किसी का पर्सनल पार्टी का नहीं रह गया है। अब लोग अपने फ़ायदे को, लाभ को देखकर ही वोट कर रहे हैं। तो क्या मान के चला जाए कि जब मतलब कि 10 मार्च को रिजल्ट आएगा, तो उसमें टांडा विधानसभा में किसका पल्ला भारी दिखाई पड़ेगा? देखिए, बुनकर क्षेत्र, क्या ये त्रिकोणीय लड़ाई होने की उम्मीद है? त्रिकोणीय लड़ाई हो सकती है, लेकिन ये बुनकर क्षेत्र होने की वजह से बुनकर पर ज़्यादा ये डिपेंड करता है कि बुनकर समाज किस पर वोट दिया है। अभी हम जो देख रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा उभर के आ रहा है कि सपा को, लेकिन इसके साथ साथ हमको गांव में भी जाना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्र। हाँ, गांव की समस्याएं अलग हैं। यहाँ तो बिजली की समस्या है, गांव की समस्याएं अलग है। गांव वालों ने किस पर वोट किया है, किस चीज़ को, उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, किसको ध्यान पे रखते हुए, और पार्टियों का मैनिफेस्टो देखकर जो दिल में उनके आया है, जो काम किया होगा, तो इससे तो बसपा भी कुछ प्लस में दिखाई पड़ रही है।
सबसे एक बड़ी विडंबना ये थी इस बार के चुनाव में, लोग सिर्फ वर्मा के वोटों पे ही फोकस किया, लेकिन जो एक कि पंडित समुदाय का वोट था, पंडित बिरादरी का, इस पर लोगों ने कवर मतलब कि कोई फोकस नहीं किया। और यह ब्राह्मण के बारे में बात करते हैं, तो क्या मुझे ये भी सोचना है कि बहुत सारे जो बीजेपी के ब्राह्मण वोट थी वो बसपा की तरफ चली गई है। अगर बसपा की तरफ चली गई है तो बसपा का यहाँ तो मतलब कि प्लस होना ज़्यादा बेहतर लग रहा है। ये ब्राह्मण वोट 1% है या नहीं, या इसके आसपास है, हाँ सामान्य कह सकते हैं। सामान्य वोट में अगर आप हिंदू सामान्य वोट देखेंगे तो उसमें हम तो 2.5% मान सकते हैं कि हिंदू सामान्य वोट है। लेकिन ये जो क्षेत्र अपना यहाँ पर है ये ओबीसी मेजॉरिटी है। अच्छा। हाँ, इस पे कोई ख़ास असर नहीं है ब्राह्मणों का। ये समझ लीजिए बस यही है कि जैसे मान लीजिए 2-4 हज़ार की हार जीत का मामला होता है तो उसमें ये निर्णायक हो सकते हैं। वैसे बेसिक तौर पे ये इनका कोई योगदान नहीं रह जाएगा। तो आपके लिहाज से 10 मार्च को क्या होने वाला है? त्रिकोणीय होगा कि त्रिकोणीय नहीं होगा, फ़र्क होगा लगभग 20-30 हज़ार वोट का रहेगा जो तीसरे नंबर पे रहेगा। और मेरा मानना है कि वे बीजेपी रहेगी जो 30 हज़ार के फासले पर रहेगी। तो ये आपके सामने अजीत सर